हेलो मेरे दोस्त। बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। आज हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर पर प्रश्न लाए हैं और ये हमेशा आपको रेलवे में क्वेश्चन आते रहता है और या एससीसी आप एग्जाम दीजिएगा वहां पर आपको मिलेगा। तो देखो दोस्त, यहाँ पर 10,000 रुपया का 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। ये दो चीज आप याद रखिएगा दोस्त। 2 ईयर के लिए सीआई और एसआई का अंतर दोस्त याद रखना। ये होता है याद रखना पी इंटू आर बटे 100 के पावर 2 होता है, यानी कि पी इंटू आर बटे 100 के होल स्क्वायर। या तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि पी आर स्क्वायर बटे 10,000। क्या याद रख सकते हैं दोस्त? पी आर स्क्वायर बटे 10,000। अगर आपसे पूछेगा 3 ईयर्स का सी आई माइनस एस आई, क्या पूछेगा? सी आई और एस आई का अंतर। तो ये याद रखना पी इंटू जो आप लिखे हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 2 ईयर का, वही आप यहाँ पर लिख दीजिए कि पी इंटू आर बटे 100 के पावर 2 और इसी में ऐड कर दीजिए कि 300 प्लस आर अब बटे यहाँ पर आप याद रखिएगा 100 होगा। ये आप याद रखना कि सी आई और एस आई का अंतर आपसे पूछेगा 2 ईयर का दोस्त। तो ये याद रखना पी इंटू आर बटे 100 के होल स्क्वायर, या इसी को हम याद कर सकते हैं पी आर स्क्वायर बटे 10,000। या तो आप ये याद रखना कि 3 ईयर, कितना ईयर दोस्त? 3 ईयर कि सी आई माइनस एस आई बराबर होता है पी इंटू आर बटे 100 के होल स्क्वायर, या 300 प्लस आर बटे 100। ये 3 ईयर का हुआ और एक ईयर का हुआ दोस्त 2 ईयर का। अब इसी पर हम लोग देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कितना ईयर का दोस्त? हमारा यहाँ पूछा है 3 ईयर का। तो 3 ईयर के लिए कौन सा फॉर्मूला आपको लगेगा? यहाँ लगेगा पी इंटू आर बटे 100 के होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटे 100। तो देखो यहाँ पर बनाते हैं दोस्त। देखिए यहाँ पर 10,000 रुपया के 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? यानी कि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा दोस्त। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा, तो यानी कि हम लोग यहाँ पर देखो डिफरेंस बराबर अभी हम क्या सीखे दोस्त? हम लोग सीखे कि पी इंटू आर बटे 100 के पावर 2। फिर हम लोग इसी में ऐड करते हैं क्या दोस्त? 300 प्लस आर अब बटे क्या दोस्त? 100। अब इसी पर हम लोग रखेंगे। हमारा यहाँ पर क्या है मूलधन दोस्त? मूलधन हमारा है 10,000 यानी 10,000 रुपया है। तो यहाँ हम लोग रखेंगे 10,000 रुपया। और उसके बाद हम लोग रेट कितना हम लोग इसमें देख रहे हैं? रेट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग का रेट है 5% यानी कि 5%। तो यहाँ 5% के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 25 होगा। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 25। लेकिन यहाँ पर देखो दोस्त, अगर हम 100 के स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर याद करो कि अगर हम 100 के स्क्वायर करेंगे तो 100 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 10,000 आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा कितना? 10,000। अब बताओ दोस्त, यहाँ पर 300 इसमें हम आर ऐड करेंगे दोस्त, आर 5। तब बताओ 300 गुने 5 यानी 300 प्लस 5 तक कितना होगा? 305। और नीचे बताओ दोस्त कितना आएगा? 100। अब बताओ ये कटेगा कितना बार में दोस्त? एक बार में। ये कितना बार में? 25 चौका 100। कटेगा कि नहीं कटेगा? अब यहाँ पर देखो, अगर हम 305 में हम लोग 4 से भाग देंगे दोस्त, 305 में हम लोग भाग देंगे तो हमारा यहाँ पर आएगा 7 चौ 28 बचा 2, फिर कितना? 6 चौका 24 बचा 1। 1 में हम लोग 4 से भाग देंगे यानी कि 1/4 हमारा 0.25 रुपया, यानी हमारा आएगा 76.25, यानी कि 76.25 ऑप्शन ए आपका है। ऑप्शन क्या है दोस्त? ए है। तो ये याद रखना कि आप डी बराबर कभी भी 3 ईयर के लिए, कितना ईयर के दोस्त? 3 ईयर के लिए आपका अंतर होता है पी इंटू आर बटे 100 के होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटे 100। अब यहाँ पर आप सोचिएगा कि हम लोग 3 ईयर का एक ट्रिक लगाएंगे और वहां पर
अंतर करेंगे तो उतना जल्दी में आप एक कंसेप्ट लगाकर बना सकते हैं, जल्दी में ये बनाने में आपको साधन होगा, सुविधा होगा। वो याद रहेगा तो आप क्विक एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन ये आपका इजी है। आगे देखें हम लोग नेक्स्ट देखिए दोस्त, यहां पर बताओ दोस्त, 4,000 रुपया पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर देखो दोस्त, फिर वही 2 वर्ष के लिए दोस्त, तो 2 वर्ष के लिए हम लोग क्या लिखाए थे, 2 वर्ष के लिए हम लोग लिखे थे 2 वर्ष के लिए, यानी कि डिफरेंस बराबर हम लोग लिखे थे P इंटू R बटे 100 के पावर कितना दोस्त, 2। अब बताओ इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो बताइए क्या आएगा। यहाँ पर इसको और फ्रैक्शन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तब बताओ PR² अब बटे कितना दोस्त, यानी कि हम 100 के हम स्क्वायर करेंगे दोस्त, तो 100 के स्क्वायर करेंगे इस तरह से, बताइए तो 100 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारा, यानी कि हमारा आ जाएगा 10,000। इन द सेंस इस तरह से दोस्त कि अगर 100 गुने 100 हम करते हैं तो देखो यहाँ पर 1 गुने 1 तक क्या आएगा दोस्त, 1 आएगा। यहाँ 2 जीरो 2 जीरो, तो यहाँ पर कितना जीरो बैठेगा हमारा, 4 जीरो बैठेगा। तो यहाँ पर कितना बैठेगा दोस्त, यानी कि हमारा 4 जीरो बैठेगा। ये कितना ईयर के लिए हमारा ट्रिक है दोस्त, ओनली फॉर 2 ईयर के लिए। कितना ईयर के लिए दोस्त, 2 ईयर के लिए ये ट्रिक है कि ये 2 ईयर के लिए आप याद रखना PR² बटे 10,000 यानी 10,000। अब यहाँ पर रखो दोस्त, जो जो आपको दिया हुआ वो रखो, यानी हमारा मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन हमारा दिया हुआ 4,000, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 4,000 और 4,000। आप बताओ यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर हमारा R² यानी R के हम स्क्वायर करेंगे, यानी कि 5% के स्क्वायर करेंगे तो कितना हमारा दोस्त आएगा, यानी कि हमारा आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब बटे कितना दोस्त हमारा 10,000। अब यहाँ पर देखो दोस्त, 3 जीरो से कितना जीरो खत्म, ये। अब बताओ 25 चौका 100 दोस्त, और 100 अब बटे कितना दोस्त 10। अब बताओ 1 शून्य से 1 शून्य तक कितना रुपया आएगा दोस्त, यानी कि अंतर हमारा आएगा 10 रुपया आएगा। अंतर कितना आएगा दोस्त, यानी कि हमारा 10 रुपया आएगा। यानी याद रखना, डिफरेंस बराबर आपसे पूछे दोस्त, यानी 2 ईयर के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होता है, तो अंतर होता है P इंटू R बटे 100 के होल स्क्वायर। इसी को आप लोग डिफरेंस जहां हम लिखे हैं दोस्त, तो ये याद रखना कि ये आपका कहने का मतलब ये है दोस्त कि CI माइनस SI के अंतर हम लोग का जो फार्मूला तैयार होता है वो होता है P इंटू R बटे 100 के होल स्क्वायर। इसी को CI माइनस SI, इसी को हम लोग कह दिए कि डिफरेंस है। क्या है दोस्त, ये डिफरेंस है मेरा, क्या है ये डिफरेंस है। तो डिफरेंस बराबर ये याद रखना कि PR² बटे कितना होता है, 10,000 होता है। ये आपको फार्मूला याद होनी चाहिए, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो यहाँ पर एक क्विक एक्शन लेता है। ये जब आप बैठिएगा, ये फार्मूला नहीं याद रहेगा दोस्त, तो आप जल्दबाजी में क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाइएगा। तो यही आपका हुआ कि 4,000 गुने और हमारा रेट कितना है दोस्त, 25 है बटे 10,000। तो 000 से 000 खत्म, 25 चौका 100, 100 बटे 10 तक कितना हमारा आया, 10 रुपया आया। अगला दोस्त हम लोग बढ़ते हैं। इसी टाइप का हम लिए हैं करीबन 8 क्वेश्चन, और एक ही टाइप का है ताकि आप बना सकते हैं। एक ही टाइप से हम लोग 10 क्वेश्चन लिए हैं ताकि आप सीख सकें दोस्त। यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ बताइए, यहाँ पर है 100 रुपया की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, कितना वर्ष के लिए दोस्त बोला है, इसमें बोला है 100 रुपया की धनराशि 5% वार्षिक दर से वर्ष, यहाँ पर कटा हुआ दोस्त ये याद रखना है, यहाँ पर 2 वर्ष के लिए है। या रुको दोस्त, देखिए यहाँ पर है 2 वर्ष के लिए है। देखो यहाँ पर दोस्त, ये हमारा 1,000 रुपया, ये कितना है दोस्त, 1,000 रुपया है। तो 1,000 रुपया पर धनराशि 2 वर्ष
5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो यहाँ देखो दोस्त, CI बराबर CI माइनस SI बराबर, जब तक हम लोग दोस्त फार्मूला याद नहीं कर लेते हैं तब तक हम लोग लिखते रहेंगे। लिखने से ये होता है दोस्त कि एक बार ब्रेन में बैठ जाएगा तो फिर आप भूल नहीं पाइएगा। एक बार आपको दिमाग में बैठेगा दोस्त तब भूल नहीं पाइएगा, इसलिए आपको याद करना जरूरी है दोस्त। CI माइनस SI बराबर होता है PR² बटे 10,000। अब यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर देखिए, इसमें आपको दिया हुआ, शुरू में आपको ये दिया हुआ है तो ये मूलधन है, ये हमारा दिया हुआ परसेंट करके तो ये ब्याज दर है। यहाँ पर देखो हमारा ये क्या दिया हुआ, 2 वर्ष ये टाइम दिया हुआ। अब देखो 2 वर्ष के लिए ही आपका फार्मूला बना है PR² बटे 10,000। अब यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ पर कितना है P, तो P हमारा कितना है 1,000। 1,000 हम यहाँ रखेंगे दोस्त। अब बताओ रेट हमारा कितना है दोस्त 5, तो 5 के स्क्वायर करेंगे तो कितना दोस्त 25 होगा। और नीचे बताइए दोस्त कितना है 10,000, कितना है 10,000 है, कितना है 10,000 है। तो यहाँ पर देखो दोस्त, ये 000 से हम लोग 000 कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, हमारा बचेगा 25 बटे कितना दोस्त, हमारा 10 बचेगा। अब 10 हम लोग 25 में हम लोग 10 से भाग देंगे तो कितना हमारा आएगा 2.5 रुपया आएगा। कितना दोस्त आएगा 2.5 रुपया आएगा, जो कि ऑप्शन में गिवन दिया हुआ है। आपका ऑप्शन कौन सा है दोस्त, ऑप्शन आपका यहाँ पर आप देखिए 5 रुपया, 2.5 रुपया, 3 रुपया, 3.5 रुपया। तो आपका कितना है दोस्त, यानी कि हमारा 2.5 रुपया। ये हर हाल में जितने आप प्रैक्टिस कीजिएगा आपको माइंड में ये डेवलप कर जाएगा, और जब डेवलप कर जाएगा तो इसी क्वेश्चन को आप 10 सेकेंड 15 सेकेंड में सॉल्व कर दीजिएगा। इसलिए कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि 2 वर्ष के लिए, कितना वर्ष के लिए दोस्त, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। यहाँ पर देखिए डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 2 वर्ष का अंतर जो हमको पूछ रहा है दोस्त, यानी CI माइनस SI बराबर फार्मूला याद रखना PR² बटे 10,000 यानी 10,000। अब यहाँ P हमारा गिवन है मूलधन दोस्त, मूलधन हमारा कितना है 1,000 रुपया, तो हम यहाँ 1,000 रुपया रखें। अगर यहाँ हमारा रेट कितना है दोस्त, रेट हमारा है 5%, तो 5% के जब हम स्क्वायर करेंगे दोस्त, स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यानी कि 25 आएगा। यहाँ पर जब दोस्त रेट हमारा यहाँ पर 2 गिवन है तो यहाँ पर हम रखेंगे 5 का स्क्वायर तो कितना 25, और नीचे आपको यहाँ पर 10,000 दिया हुआ, 000 से 000 कैंसिल। अगर हम 25 में हम 10 से भाग देंगे तो आपको मेंटलिटी में तुरंत क्विक एक्शन आना चाहिए कि हम 25 में जब हम भाग देते हैं 10 से तो यहाँ पर डेसिमल सेट होगा, तो यानी 2.50 यानी 2.5 रुपया आपका होगा अंतर। तो इस तरह से हमको पूर्ण विश्वास है दोस्त कि आपको समझ में आ रही होगी। अगर आ रही है तो जरूर आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों की भी जरूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ही टाइप का हम 8 क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्त, ताकि आप सीख सकें। एक टाइप है, बहुत बार आपको रेलवे में पूछता है, बहुत बार SCC में, तो ये समझिए कि अगर 10 सेट बनाएगा तो 1 सेट में जरूर क्वेश्चन तैयार करेगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, यहाँ पर नेक्स्ट हम देखेंगे तो यहाँ नेक्स्ट उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को फिर रिपीटेड कर दिया है। ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ 5 है, तो 5 देखिए दोस्त, यहाँ पर 7300 रुपया 6% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। फिर वही क्वेश्चन कह रहा, तो ये कितना ईयर के लिए दोस्त, ये 2 ईयर के। हम एक ही टाइप का क्वेश्चन लिए क्योंकि एक टाइप बनता है, एक टाइप आपको बनता है दोस्त, ये एग्जाम में आपका एक टाइप बनता है। यहाँ पर देखिए 2 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए। और फिर यहाँ पर देखो कितना रेट है दोस्त, यानी 6%। कितना रुपया लगाया था दोस्त, 7300 रुपया, यानी 7300 रुपया लगाया था कितना परसेंट के रेट से, 6% के रेट से। और कितना वर्ष के लिए दोस्त, 2 वर्ष के लिए। और यहाँ पर पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो अंतर बराबर हम अभी बोले हैं दोस्त कि अंतर बराबर जब तक आप याद नहीं कर लेते हैं दोस्त तब तक इसको छोड़िए नहीं। अंतर बराबर हम बोले हैं दोस्त कि होता है P इंटू R² बटे 10,000, यानी कहने का मतलब 10,000। अब ये कितना ईयर के लिए है, ओनली फॉर वैलिड करता है 2 ईयर के लिए। ओनली फॉर कितना के लिए वैलिड करता है दोस्त, ओनली फॉर यानी केवल 2 ईयर के लिए आपका ये होता है। ओनली फॉर 2 ईयर की, कितना साल के लिए ट्रिक है दोस्त, 2 ईयर का, 3 ईयर के लिए नहीं है, 4 ईयर के लिए नहीं है। ये सिर्फ आपका
सिर्फ आपका 2 ईयर के लिए पूछता है, और ज्यादातर एग्जाम में देखिएगा 2 ही ईयर का रहेगा और 3 ईयर के। 4 ईयर का कभी डिफरेंस नहीं बनाएगा, 4 ईयर का कभी डिफरेंस नहीं बनाता है दोस्त। आप क्वेश्चन जब बनाते होंगे तो बिल्कुल आपको दिखाई देता होगा। तो यहाँ फिर वही रिपीटेड कर रहे हैं दोस्त। यहाँ पी हमारा कितना है दोस्त, पी हमारा है 7300 रुपया। तो टू गिवन दिया हुआ 7300, तो हम यहाँ पर रखेंगे 7300 दोस्त। अब ये बताओ 7300 यहाँ पर दिया हुआ, रेट हमारा कितना है दोस्त, यानी 6%। तो 6% क्या स्क्वायर करेंगे तो 36, तो यहाँ होगा कितना दोस्त, 36 होगा। अब बताओ दोस्त यहाँ पर हमारा कितना, 10,000 रुपया। अब यहाँ पर जरा सा दोस्त यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो, इसको काटिए नहीं, 100 रहता है तो काटिए नहीं, काटने से एक होगा फिर भाग। जैसे मान लो कि हम भाग देंगे, मान लीजिए हम देते हैं 725 रहा है, इसमें हम 100 से भाग देते हैं, तो डायरेक्ट आप 72.25 लिख सकते हैं। लेकिन इसी को अगर काट के आप भाग देते हैं तो जरा सा प्रॉब्लम होगा। अगर हम बोले 920 बटे आपको लिखल है 100, तो इस तरह से जीरो कटेगा तो यानी 9.2 आएगा। तो ऐसा भाग देने में साधन होता है, सुविधा होता है, इसलिए यहाँ पर सिंप्लीफाई नीचे ना करके इसको मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो दोस्त, मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जरा सा मल्टीप्लाई करेंगे तो 73 गुने कितना दोस्त, 36, यानी कि हम गुना करेंगे तो कितना, 6 18, यहाँ पर 7 6 42, तो 6 18 के हम लोग 8 लिखें और 7 6 42। अब 42 और 1 कितना हुआ दोस्त, 43, तो हमारा यहाँ क्या होगा 43, 3 3 9 7 21। अब देखो दोस्त, यानी 8 9 3 12 4 1 5, और यहाँ पर सॉरी जरा सा रुक जाइए, यहाँ पर 8 के 8 9 3 12 कितना दोस्त, 2 4 1 5 1 6, और यहाँ पर कितना दोस्त 2, यानी अब हम लोग यहाँ पर 26 और कितना है दोस्त 28, इसमें हम भाग देंगे कितना से, 100 से, तक कितना आएगा 26.28, यानी 26.28। इसमें हमारा कहाँ है, हमारा ऑप्शन पहला में। ये याद रखना, जब भी एग्जाम में बैठिए दोस्त तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद जस्ट आप ऑप्शन पर जाइए। ऑप्शन पर जाने से एक कॉन्फिडेंस आएगा कि कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट होगा, ऑप्शन कौन सा छटेगा। जैसे आप जैसे ही इसको देखिएगा दोस्त, एक मेंटलिटी में तुरंत आ जाता है प्रैक्टिस करने से कि कौन सा ऑप्शन जा सकता है, तो एक काट सकते हैं। इस तरह से भी हम चेक कर सकते हैं। तो दोस्त देखो 6 18, तो 18 आने से इकाई अंक 8, इकाई अंक 8, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ऑप्शन तो ये होगा नहीं। तो हमारा 2 ऑप्शन जब कट गया तो मान लो ये 25%, 25%, 25%, 25, यानी 100% में से हम 50%, तो हमारा पहला ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब एक्शन हमारा लेना है, लड़ाई करना है कहां पर, एक हमारा ऑप्शन ए पर, ऑप्शन एक बी पर, 2 ही ऑप्शन पर है, जो कि हमारा 50% का खेल है। अब 50% में अगर टाइम नहीं बचता तो यहां से ही आप लक पर डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन एक मार दिए नहीं बना के भी, तो लक फैक्टर किया कि आप 50%, खुदा रे खास्ते ऑप्शन ए आ गया, अब मारे आ गया तो सही, बी मारे तो आप खुदा रे खास्ते आपका गलत हो गया, किस्मत खराब है। इसलिए ऑप्शन आपको दोस्त समय नहीं बचता है तो क्विक एक्शन ले भी सकते हैं, अन्यथा आप सोल्व करके बनाइएगा तो आपका बेटर होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस जितना ही कीजिएगा उतना ही आपका इंप्रूवमेंट होगा दोस्त। अगला देखिए दोस्त, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज के प्रति 2 वर्ष के साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपया तथा धनराशि क्या होगा। देखो दोस्त, पहले हम लोग निकालते थे डिफरेंस, क्या निकालते थे, हम लोग पहले निकालते थे डिफरेंस, ठीक है ना, कि पी आर स्क्वायर बटे 100, पहले ये हम निकालते थे। क्या दोस्त, ये पहले हम लोग क्या करते थे, निकालते थे, यानी कि इसको निकालते थे। लेकिन अब देखो यहाँ पर ये निकालना नहीं बल्कि टू गिवन है, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तब निकालना पड़ेगा या तो मूलधन या तो निकालना पड़ेगा रेट। तो हमारा यहाँ पर क्या निकालना है, किसी धनराशि पर, यानी आपको क्वेश्चन पूछ रहा है मूलधन क्या होगा, और नीचे भी दिया है धनराशि। क्या दिया है दोस्त, धनराशि, धनराशि क्या होगा। पहले हम लोग धनराशि दिया हुआ था तो डिफरेंस निकालते थे, यानी अंतर निकालते थे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। लेकिन अबरी क्या हुआ इस क्वेश्चन में कि डिफरेंस आपको दिया हुआ है और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के मतलब अंतर दिया हुआ, और हमको मूलधन पूछ रहा है। तो देखो दोस्त, मूलधन हमारा पूछ रहा है, तो यहाँ देखो डी बराबर आपको गिवन कितना है दोस्त, इधर लिखेंगे ताकि जरा सा बनाने में सोल्व करने में ठीक लगता है दोस्त। हमारा डिफरेंस कितना दिया हुआ है दोस्त, 8 रुपया दिया हुआ,
अब देखो यहाँ पर पी हमको निकालना है, पी रहने दीजिए। आर हमारा कितना है दोस्त 4%, तो 4×4 = 16। यहाँ पर 10,000 होगा, सॉरी यहाँ पर 10,000। देखो दोस्त किसी तरह का दिक्कत होता है दोस्त तो कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइए, ताकि हम वहां पर देखकर अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको हम ठीक कर सकें। अब देखो दोस्त यहाँ पर कितना आएगा नीचे दोस्त 10,000। अब यहाँ पर देखिए बराबर 8। अब बताओ 8 दूनी 16, आई कितना बार में दोस्त, यानी कि 5,000 बार में। अब तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तब बताओ पी बराबर हमारा कितना आएगा दोस्त, यानी कि 5,000। क्या आएगा 5,000। तो यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा 5,000। देखो जितना आप सोल्व कीजिएगा इसको मिटा दीजिए तो आपको 100 ट्रिक हो गया, और इसी को मेंटलिटी से सोल्व कीजिए तो और 100 ट्रिक हो गया। तो देखो आप पर डिपेंड करता है कि कितना आप शॉर्ट में लिखते हैं। हम आपको शुरुआती दौर है दोस्त, डिफरेंस वाले हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न है कि आप सीख सकें, आप सीख सकें। यानी कि डिफरेंस बराबर आपका आंसर जो फॉर्मूला तैयार होता है क्या होता है, PR² / 10,000। ये आप याद रखना है। कितना ईयर के लिए दोस्त, 2 ईयर के लिए होता है। कितना ईयर के लिए, 2 ईयर। 3 ईयर के लिए पहला क्वेश्चन हम बनाए हैं, देख लीजिए 3 ईयर का डिफरेंस होता है PR² / 10,000 गुने 300 + R/100। तो ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा दोस्त। इसी तरह हम 2 क्वेश्चन हम आपको लिए दे रहे हैं, आप सोल्व करके कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये भी 2 ईयर के लिए है दोस्त। अंतर पूछ रहा है दोस्त, सॉरी यहाँ पर किसी धनराशि आपको देखो धनराशि पूछ रहा है दोस्त, धनराशि आपको पूछ रहा है। यहाँ से पता भी चल रहा है कि हमारा का रहा कुल धन बताइए। क्या पूछ रहा है, कुल धन। तो ये कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि क्या होगा, ठीक है। कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइएगा दोस्त। एक और क्वेश्चन, ये तो अंतर पर था दोस्त, ये आप इसको भी दोस्त यही अंतर पर ही है दोस्त। ये 2 क्वेश्चन आप कमेंट्स में बताइएगा कौन सा ऑप्शन जाएगा। तो आज भर इतना ही दोस्त। तो ओके, थैंक यू, यानी कि फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, तो आपको अच्छा लगा है दोस्त तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दोस्तों की भी जरूर शेयर करें। हम जितना से जितना प्रयास करेंगे कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएँ, प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आएँ, अप टू डेट क्वेश्चन रहे दोस्त। तो आपको ये कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइएगा।